हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है एक नए एक्साइटिंग ब्लॉग में। तो ये जो मैं सीरीज़ बना रहा हूँ तो उसमें ये मेरी 4th सीरीज़ है और आज आपको लेके चलेंगे हम खज्जी नाग जी के दरबार में। तो ये देखिए जो रोड आपको दिख रहा है ये चौड़ी से मैं दिखा रहा हूँ, ये सुदली चौक है और यहाँ से आपको जो जोत रोड की तरफ को रास्ता कटता है आपको उसी रास्ते पे इस तरह से आप जा सकते हैं और यही रोड है जो कि आपको खजियार लेके जाएगा। खजियार जाने के लिए वैसे 2 रोड हैं, एक आप बाया जोत होके चौवाड़ी के थ्रू भी जा सकते हैं और दूसरा रास्ता जो है वो डलहौजी से होता हुआ खजियार जाता है। तो डलहौजी से लगभग जो खजियार है वो 1 घंटे की जर्नी है आपको बाई बस और आपको वहाँ से हाई टैक्सी मिल जाएगी, आप अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं। और अगर आप बाया जोत होते हुए खजियार जाना चाहते हैं तो आपको लगभग पौने 2 घंटे लगेंगे। तो आइए हम भी अपनी जर्नी आज शुरू करते हैं। और आज मेरे साथ एक नई टीम भी है तो उनसे भी आपको मिलाएंगे और सबसे आपका इंट्रोडक्शन कराएंगे। तब तक के लिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह का रास्ता है जोत रोड तक और आइए एंजॉय करते हैं इस नेचुरल ब्यूटी को। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि आपको खजियार के बारे में भी कुछ जो चीज़ें हैं वो मैं बता दूं। जो खजियार जो है वो लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई अगर सी लेवल से हम बात करें तो है उसकी, और ये बहुत ही एक सुंदर जगह है जिसको कि मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से भी जाना जाता है और ये एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। अगर हम बात करें खजियार की तो ये खजियार जो है वो धौलाधार रेंज के बीच में एक बहुत ही सुंदर जगह है। काला टोप जो है सेंचुरी है उसके अंदर ये जो झील है वो है और यहाँ पे 3 अलग अलग अगर मैं ब्यूटी के बारे में बोलूँ तो 3 अलग अलग चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। एक तो झील है बीच में, उसके अलावा एक प्लेटू है, एक मैदान है और जो कि पूरा डेंस फॉरेस्ट से ढका हुआ है। इस फॉरेस्ट में आपको देवदार के, चीड़ के और भी बहुत सारे अलग अलग पेड़ और जो प्लांट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे तो सबसे पहले आप घने जंगल से होते हुए जैसे ही निकलते हैं और पूरा खुला एरिया और ये खुला मैदान और उसके बीच में झील, तो ये बहुत ही सुंदर जो है देखने में लगता है। तो फ्रेंड्स, आइए अब आपको बताते हैं कि खजियार को मिनी स्विट्ज़रलैंड क्यों कहा जाता है और इसका नाम मिनी स्विट्ज़रलैंड किसने रखा और कब रखा। तो पहली बार 1992 में स्विट्ज़रलैंड की सरकार से एक कॉन्वॉय यहाँ खजियार में घूमने आया था जो कि विलियम पी ब्लेज जो उसके वाइस काउंसलर थे उनकी अध्यक्षता में यहाँ पे आया था और पहली बार उन्होंने ही खजियार को मिनी स्विट्ज़रलैंड का दर्जा दिया। और ये दर्जा सिर्फ इसी तरह नहीं कि उन्होंने सिर्फ बोला है, बट यहाँ से वो एक पत्थर भी लेके गए जो कि वहाँ की स्विस की पार्लियामेंट में लगा हुआ है, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड 160 ऐसे प्लेसेस हैं जो कि स्विट्ज़रलैंड की तरह लगते हैं, उनमें से खजियार भी एक है, इसलिए इसका नाम मिनी स्विट्ज़रलैंड पड़ा है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये जो खजियार है ये काला टोप जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके अंडर में आता है। ये जो काला टोप जो सेंचुरी है ये लगभग 30 किलोमीटर स्क्वायर में के एरिया में ये फैली हुई है और ये जो फेमस है वो अपने ब्लैक बियर के लिए बहुत फेमस है। तो आइए अब आपको लेके चलते हैं खजियार की ओर और बीच बीच में आपको इसी तरह की जो ब्यूटीफुल ये जगह है इसको दिखाते हुए आपको लेके चलेंगे। अब आपको दिखाते हैं आज की जो हमारी टीम है, टीम हम घुमन। तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं आपका विवेक जी से। फ्रेंड्स, विवेक भाई हैं अपने पुराने, सबसे हम यही जो आज का ग्रुप है वो सबसे पुराने दोस्त हैं हम लोग। तो आज विवेक भाई साथ हैं और साथ में आज पंडित जी भी हैं हमारे। तो आज हम तीनों ही जा रहे हैं नाग खज्जी के मंदिर में जो कि खजियार में ही सिचुएटेड है। उसके बाद देखते हैं कि वहाँ पे पहुँच के किस तरह से हम लोग क्या एक्सप्लोर करते हैं और मंदिर के बारे में भी आपको उसके हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। तो चलिए अब मिलते हैं वहीं पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद में हम लोगों ने फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट की और हम अभी जोत यहाँ से लगभग 7 से 8 किलोमीटर है वहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद फिर हम खजियार के लिए वहीं से निकलेंगे। तो मैं सभी अपने जो व्यूअर्स हैं उनसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ और आज मैं फिर से कहना चाहूँगा कि ये जो बाया जोत का रोड है काफ़ी ये टफ़ रोड है और बीच बीच में इसका काम भी चल रहा है। तो मेरी हमेशा रिक्वेस्ट रहती है कि जब भी आप इस साइड आएँ तो प्लीज़ आप अपने साथ जो ड्राइवर लेके आएँ वो उसको पहाड़ों में गाड़ी चलाने का अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे कि मैं अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक ट्रक है जो कि देखिए पास लेने के लिए किस तरह से उसको मशक्क़त हो रही है और वो अभी देखिए यहाँ से पास लेगा
और अगर जो आपका अगर ड्राइवर है उसको यहाँ का एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई भी हादसा होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बहुत सेफ्टी से चलाएं, अपनी फैमिली की, और जो दूसरा है जो गाड़ी वाला, उसके बारे में भी सोच के उसका भी ध्यान रखते हो आप गाड़ी चलाएं। तो अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हमें रुकना पड़ा बिकॉज़ यहाँ पे पासिंग के लिए इस ट्रक ने काफ़ी टाइम लगा दिया था, और फिर उसके बाद फिर हम निकले आगे की जर्नी की। ये जोत भी बहुत फेमस जगह है। अगर आप बाय जोत चंबा जाते हैं तो एक तरह से ये मिड पॉइंट ही आता है। यहाँ तक आपको पूरी चढ़ाई मिलेगी और इसके बाद आपको बिल्कुल भी चढ़ाई कहीं नहीं मिलेगी। और आप लेकिन यहाँ पे एक बात बस मैं बोलना चाहता हूँ, जो भी व्यूअर देख रहे हैं, कि यहाँ पे अगर आप गाड़ी चलाएँ तो बहुत ही ध्यान से, या जो भी आपका ड्राइवर हो बहुत ही अच्छा ड्राइवर होना चाहिए जिसको कि पहाड़ में गाड़ी चलानी आती हो, क्योंकि रोड इतना ज़्यादा खुला अगर आप बोलेंगे तो उस तरह का नहीं है अभी, और काम चल ही रहा है इसका। ये देखिए, ये है जोत। इस पॉइंट के बाद चंबा तक आपको उतराई ही मिलेगी। बिल्कुल, चढ़ाई आपने चढ़ ली है, अब उतरने के लिए रेडी हो जाओ। ये देखिए, यहाँ से बस ये अब, और यहाँ से अब जो एरिया भी है वो भी चंबा पुलिस का शुरू हो जाता है। शहरों की भीड़ भाड़ से अगर परेशान हैं आप, ज़िंदगी आपको जीनी है, नेचर में रहना है आपको, तो ये जगह है आपके लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हमने जोत क्रॉस कर लिया है और अब हम चंबा की तरफ को आ गए हैं। और यहाँ पे भी जो खूबसूरती है वो बहुत ही देखने लायक है। यहाँ पे प्रकृति के बहुत ही कुछ खूबसूरत यहाँ पे पेड़ पहाड़ सब आपको दिख जाएंगे। और इस रोड का काम भी अभी चल ही रहा है, तो आप प्लीज़ ध्यानपूर्वक चलाएं। और यहाँ से जैसे जैसे आप नीचे उतरते जाएंगे आप चंबा की ओर बढ़ते जाते हैं। और देखिए, ये जो है ये काला टोप का ही पार्ट है जिससे अभी हम जा रहे हैं। और जब आगे जो जगह आएगी जहाँ से काला टोप की जो सेंचुरी स्टार्ट होती है वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। और देखिए, इस तरह से आप खूबसूरती के मज़े लेते हुए आप खजियार की ओर बढ़ सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी आप इस तरह के नेचर में जहाँ पे है वो आप आते हैं तो आप हमेशा ध्यान रखें कि आप इसको गंदा ना करें। और आप अपना जो आपका, जैसे हम शोर शराबा करते हैं कई बार, उससे भी ना नेचर की एक नेचुरल सेटिंग होती है वो ख़राब होती है। तो हम इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए और हमें नेचर के साथ में ही चलना चाहिए, ताकि हम और हमारे आने वाले आगे के जो पीढ़ियां हैं वो भी इसका इसी तरह से मज़ा उठा सकें जिस तरह से आज हम एंजॉय कर रहे हैं इसका। फूल की तरह शादाब है, है या कोई महताब है।
तो ये है जहाँ पे हम अभी पहुँच गए हैं। इस जगह का नाम है गेट। ये जो नीचे वाला रास्ता है ये जाएगा सीधे चंबा की ओर और हमें ये ऊपर वाला रास्ता लेना है। तो यहाँ से हम लोग अभी चलेंगे सीधा खजियार की ओर। तो चलिए आपको लेके चलते हैं खजियार की ओर। ये देखिए इस तरह की जगह है और यहाँ से आपको ये ऊपर की तरफ, देखिए सामने बोर्ड भी लगा है, तो आप यहाँ से इस तरह से ऊपर की ओर, यहाँ से खजियार सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है। तो आइए चलते हैं खजियार की ओर। ये है एंट्री गेट खजियार का। और जैसे जैसे हम अब इस एंट्री गेट से खजियार की ओर बढ़ते हैं तो जंगल और भी घना और भी सुंदर होता जाता है। और हम यहाँ से लगभग 5 से 7 मिनट में खजियार पहुँच जाते हैं। तो हम यहाँ से इंजॉय करते हुए, तीनों फ्रेंड्स हम काफ़ी दिनों बाद मिले थे और यहाँ से इंजॉय करते हुए हम लोग काफ़ी बातें करते हुए, सॉन्ग्स गाते हुए और बस पुरानी बातों को याद करते हुए हम ये पूरा ट्रेल जो है, ये पूरा रूट जो है वो हम पार करते जा रहे थे। और उसी तरह धीरे से हम जैसे ही खजियार पहुँचे तो यहाँ की खूबसूरती देख के, चाहे आप कितनी भी बार यहाँ आएँ, लेकिन हर बार आप इसकी खूबसूरती देख के एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो इस तरह से ये आता है खजियार हमारा। तो फ्रेंड्स लीजिए खजियार के फर्स्ट व्यू के दर्शन आप कीजिए अब। और जिस तरह से अगर आप अपनी गाड़ी से आए हैं तो जिस तरह से गाड़ियाँ पार्क हैं उस तरह से आप भी अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे। और जब आप यहाँ पहुँचे तो अपनी गाड़ी सबसे पहले पार्क करके उसके बाद फिर आप खजियार की सुंदरता का जो नज़ारा है वो ले सकते हैं। तो ये देखिए खजियार का फर्स्ट व्यू। और अब आपको दिखाते हैं पूरी झील और खजियार का एक ग्राउंड और ये ग्रीन फॉरेस्ट। झील की सफाई का भी काम चल रहा है आजकल। अभी थोड़ी बारिश हो रही है तो इस वजह से साइड में थोड़ा पेड़ वगैरह थोड़े से उगाए हैं, पौधे वगैरह। और अभी हमें जाना है यहाँ। चलिए एक बार देखते हैं खजियार। बिल्कुल पेड़ों से घिरा हुआ है खजियार। और ये देखिए ये है खजियार की हसीन वादियाँ। और बहुत सारी यहाँ पे आपको देखिए, जैसे कि ये है, ये जो है ये फॉरेस्ट वालों का रेस्ट हाउस है बीच में बना हुआ। और ये है बाकी का खजियार। चीड़ और देवदार के पेड़ यहाँ पे कोने कोने में लगे हुए हैं। चलिए अब आपको आगे लेके चलते हैं मंदिर की ओर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैदान में एंटर करने के लिए बहुत सारे गेट्स जो हैं वो बने हुए हैं और आप किसी भी गेट से एंटर कर सकते हैं। और ये जो सामने आपको जो बिल्डिंग्स दिख रही हैं इनके बीच में ही जो है वो खजीनाग का मंदिर बना हुआ है। और अभी मैं आपको उसी तरफ लेके जा रहा हूँ। तो हम सबसे पहले जाके मंदिर में दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे कि खजियार की झील और आसपास का मैदान और बाकी की खूबसूरती। आपको लेके चलते हैं मंदिर। ये आज मैं आपको लेके आया हूँ चौथे नाग मंदिर में, जो कि है नाग खज्जी का मंदिर। और इनकी क्या मान्यता है
किस तरह का ये मंदिर है वो आपको अभी दिखाएंगे थोड़ी देर में। ये अब आपको लेके चलते हैं मंदिर के अंदर। ये है मंदिर। ये है मंदिर का परिसर। बहुत ही पुराना मंदिर ये बना हुआ है। देखिए पुराने मंदिर किस तरह से यहाँ पे जो सभी देवताओं के साथ में जो चलते हैं, वाहन बोलते हैं इनको, वो भी यहाँ पे चिन्हित किए गए हैं। और ऊपर देखिए नक्काशी कितनी सुंदर यहाँ पे है। नीचे का थोड़ा सा चेंज किया है इन्होंने, लेकिन बाकी का जो है वो सारा मंदिर जिस तरह पहले का था उसी तरह का है। और इनके इतिहास के बारे में भी बताएंगे आपको। तो आइए आपको लेके चलते हैं पहले मंदिर के अंदर। तो आइए आपको लेके चलते हैं मंदिर के अंदर। ये हैं खज्जी नाग जी महाराज। बाकी के 3 नाग भाइयों का वीडियो मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये रहे आज के हमारे चौथी डेस्टिनेशन खज्जी नाग जी महाराज। सभी व्यूअर्स के ऊपर आप अपनी कृपा दृष्टि बनाएं। और मंदिर जो है बहुत ही देखिए खूबसूरत आभा लिए हुए है और ये सारा काम पुराना ही हुआ है। यहाँ पे आज पंडित जी भी बैठे हैं, तो अभी थोड़ा सा शायद व्यस्तता चल रही है, तो आपसे पंडित जी से मिलवाएंगे आपको थोड़ी देर के बाद। जय हो। मैं आपको बता रहा था यहाँ की इतिहास के बारे में। ये यहाँ का इतिहास है और झील का भी। तो जैसे कि मैंने ये सीरीज़ भी स्टार्ट की थी, तो मैंने आपको बताया था कि जो नाग देवता जी हैं वो 5 भाई हैं। बाकी के 3 मंदिर मैं आपको अपने ब्लॉग में दिखा चुका हूँ, और अगर जिसने वो वीडियोज़ नहीं देखी होंगी तो उसका मैं लिंक भी शेयर कर दूँगा, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम आए हैं चौथे नाग देवता जी के दरबार में, जिनका नाम है नाग खज्जी। तो जो स्टोरी जिस तरह से मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से बात करके मुझे पता चला, और यहाँ पे पंडित जी से बात करके मुझे पता चला, ये जो 5 भाई थे ये एक जगह से चले, और ये वहाँ से ये जो जैसे कि मैंने बताया था कि चंबा जो है वो पूरी नागों की धरती है, तो वो अलग अलग क्षेत्रों में जाके बस गए। और जो नाग खज्जी है वो यहाँ पे आके, ये क्योंकि बहुत ही सुंदर लोकेशन है, यहाँ पे पहले किसी और देवता का वास था, तो वहाँ पे आके उन्होंने वहाँ से ये जगह ली है, और तब से यहीं पे इन्हीं का मंदिर है। और ये जो झील है इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये जो झील है इसका कहते हैं कि इसका बिल्कुल कोई भी अंत नहीं है। एक बार आप इससे पहले भी बहुत बार यहाँ पे ट्राई हो चुकी है कि इसका तला देखने के लिए, इसका जो अंत है वो देखने के लिए, लेकिन अभी तक कोई भी उसको देख नहीं पाया। तो अभी हम लोग तीनों बैठे हुए थे, तो हमने इसी तरह से बात चल रही थी, तो अभी यहीं से पंडित जी से, पुजारी जी से पता चला कि ये जो सभी नाग भाई हैं, ये 4 नाग भाई, ये पहले एक ही स्थान से चले, और वहाँ से ही ये अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग जगह पे, लेकिन चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही सभी हैं, तो वहाँ पर जाके उन्होंने अपने सभी ने मंदिर बनाए। और जो कि मैंने आपको जो मेरी फर्स्ट वीडियो है मेरे ब्लॉग की या मेरे चैनल जिसको बोलते हैं नाग बिंदु जी महाराज की, तो कहते हैं कि जब अभी जो 1 हफ्ते पहले वहाँ पे जो वार्षिक जो मेला लगता है वो लगा हुआ था, तो उस टाइम पे जो उनका गुरु होता है, जो चेला होता है वहाँ का, वो रात को नाग बिंदु जी महाराज के मंदिर से पैदल रात को यहाँ पे आते थे, और यहाँ पे माथा टेक के वो फिर रात को ही वापस जाते थे उस मंदिर तक।
तो ये भी एक मान्यता थी। लेकिन क्या है कि अंदर तो देवता उस समय रहते हैं, लेकिन जो शरीर है वो मानव का ही है। तो 2-3 साल में जो भी उनके गुरु होते थे, जो चेला होते थे, उनको चेंज करना पड़ जाता था, क्योंकि वो बॉडी जो है उनकी वो उस तरह से टॉलरेट नहीं कर पाती थी। तो बार बार चेंज करने के बाद में फिर एंड में आके ये निर्णय लिया गया, और यहाँ पे भी आके और वहाँ पे भी माथे टेक के ये प्रार्थना की गई कि ये इस तरह से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और वहाँ पे अब उन्होंने यहाँ पे आना छोड़ के, इसीलिए अब जो वहाँ के जो गुरु हैं, जो चेला हैं, वो अब आग के बीच में जाके नाचते हैं। तो वो वहाँ से ये यहाँ ना आके वो वहाँ पे ही आग के बीच में नाचते हैं। तो ये मान्यता है वहाँ पे आग के बीच में नाचने के लिए। तो अब देखते हैं, अब चलते हैं झील की ओर और ग्राउंड की ओर, फिर वहाँ पे जाके हम देखते हैं कि किस तरह का प्राकृतिक यहाँ पे सौंदर्य है। और अभी चलिए आपको लेके चलते हैं झील की ओर। ये देखिए, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये है माता हिडिंबा का मंदिर, जो कि उनकी बहन मानी जाती हैं। उनका ये मंदिर है। अभी मंदिर बंद है तो मैं इसको खोलूँगा नहीं। और ये उनका मंदिर है। और अब आइए आपको लेके चलते हैं झील। और ये देखिए, ये है खजियार। और जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे अभी हम जाएंगे इसके बाद में, या कभी दिखाऊंगा, वो यहाँ हम ऊपर जो पहाड़ी दिख रही है वहीं पे जाएंगे। वही अभी देखते हैं झील और कंटिन्यू करते हैं। आइए दोस्तों, आपको ले चलते हैं हम झील की तरफ। आजकल झील का काम चला हुआ है, सफाई का। सफाई का काम चल रहा है झील में, तो हमें शायद हम आगे तक मैं आपको ना ले जा सकूं, लेकिन जितना हो सके उतना दिखाएंगे आपको। ये झील है जिसके बारे में अभी, जिसका महत्व में बता रहा था कि इस झील की काफ़ी बार गहराई जो है वो पता करने की कोशिश की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं कर पाया। और ये देखिए, यहाँ पे बहुत सारे अभी लॉकडाउन के बाद में पर्यटकों की बहुत भीड़ है यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा था, ये है पूरा खजियार का एरिया, और ये है बीच में झील। ये चारों तरफ से देवदार के और चीड़ के पेड़ों से ढका हुआ सा एरिया है। और यहाँ आके आप बहुत सारे स्पोर्ट्स को भी इंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी फ़ोटोग्राफ़र्स भी रहते हैं, तो वहाँ पे आप हिमाचल की जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं उनमें भी अपनी फ़ोटोज़ यहाँ पे यादगार के तौर पे क्लिक करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्लॉगिंग करते हुए देखिए हमें कुछ टूरिस्ट मिले, और इसमें से एक लड़का बहुत एक्साइटेड था और वो भी बात करना चाहता है चैनल के बारे में। तो उसने हमसे अपने चैनल के बारे में इन्फॉर्मेशन ली, और फिर वो कहता है कि भैया मुझे भी कुछ बोलना है। तो देखिए क्या बोला है उसने चैनल के बारे में। हम है गुमंतु चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अपने फ्रेंड के साथ जरूर करें। ओह थैंक्स अलॉट यार, थैंक यू। तो आज इससे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, और सच में बहुत खुशी होती है जब लोग आपको या आपके चैनल को इस तरह से कोई प्रमोट करते हैं। तो प्लीज़ आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए चैनल, ताकि वो भी इंजॉय कर सकें खजियार का। लोकलाइज आप कभी इधर आएंगे, कोई लोकलाइज आपको मिला तो मे भी हो सकता है कभी ना कभी उनको दर्शन भी हुआ होगी। लेकिन अभी थोड़ा सा यहाँ पे काम चल रहा है, तो अभी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस मिलेगी। लेकिन मैं भी जब तक आप प्लान करो यहाँ आने का, तो हो सकता है ये आपको लेक एक्चुअल जो पोजीशन थी इसकी काफ़ी साल पहले वो मिल सकती है। तो आओ ज़रूर, विद फैमिली आओ, मज़े करो, एंजॉय करो, हिमाचल को एंजॉय करो। एक सामने मैं आपको पॉइंट बताऊंगा, वो सामने आप पहाड़ी देख रहे हो, मंदिर वहाँ पे है ऊपर, वहाँ से पैराग्लाइडिंग होती है। अगर आपका मन है पैराग्लाइडिंग करने का, यहाँ से आपकी बुकिंग हो जाएगी, तो यहाँ से आप जा सकते हो ऊपर और पैराग्लाइडिंग करते हुए लैंड करोगे आप खजियार में। लेक में नहीं आपको लैंड करना है, अपना पायलट आप ढंग से चूज़ करें। और आज की हमारी जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो यही है। तो आज आपको वहाँ पे भी लेके चलेंगे और वहाँ से दिखाएंगे कि ऊपर से खजियार किस तरह का दिखता है। तो बने रहिए हमारे साथ। ये पोर्च बना हुआ है, साइड से थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ तो एक्चुअली काम चल रहा है, और इस तरह से यहाँ पे आप खड़े होकर वैसे फ़ोटोज़ ले सकते हैं। ये है यहाँ की खूबसूरती। यहाँ पे करने के लिए आपको बहुत सारी स्पोर्ट्स मिल जाएंगी, जैसे कि वो देखिए वहाँ पे वो एयर बैलून्स हैं, उनमें आप इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी होती है। और ये देखिए जो प्रमोशन में है आजकल, चलो चंबा। आइए चलते हैं और आपको अब दिखाते हैं
आगे का सफ़र। और फ्रेंड्स, अगर आप खजियार घूमने आते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी होटल्स जो हैं वो मिल जाएंगे और यहीं पे आप रुकने का भी आपका हो सकता है प्रबंध। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे 2 रेस्ट हाउस, ये एक रेस्ट हाउस ये जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट का है और एक वन विभाग का भी रेस्ट हाउस है यहाँ पे, ये वाला रेस्ट हाउस। तो आप यहाँ पे भी रुकने का प्रबंध कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए पहले से बुकिंग करनी होती है। और अब चलिए यहाँ का सफ़र ख़त्म करते हैं और बढ़ते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर। तो अब मैं निकल रहा हूँ खजियार से और अब आपको लेके चलेंगे हम जो काला टोप जो सेंचुरी है उसके अंदर एक माता का मंदिर है, पोलानी माता। तो अब चलते हैं वहाँ पे जाएंगे। अभी थोड़ा सा हम लेट भी हो गए हैं, अभी हमें कुक भी करना है जाके अपना डिनर, तो हम यहाँ से जल्दी से निकल रहे हैं। और फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि वहाँ जो ऊपर जो मैं आपको भी लोकेशन दिखा रहा था पोलानी माता की, वहाँ से खजियार किस तरह का दिखता है ऊपर से, और पैराग्लाइडिंग भी कहाँ से होती है मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो ये है वो रास्ता, यहाँ से सीधा सीधा आप निकल सकते हैं डलहौजी की ओर। ये रास्ता डलहौजी जाता है और देखिए यहाँ से ही आप सीधा जाते हुए ये रास्ता जिस तरह से मुड़ जाएगा तो आपको बाया जो लकड़ मंडी एरिया है, जो रोड जो डलहौजी जाता है, तो आपको वहीं लकड़ मंडी से ही जो नेक्स्ट कट है वो लेना है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और वो वहाँ से आप जा सकते हैं पोलानी माता के लिए। वहाँ से लगभग 6 किलोमीटर गाड़ी जाएगी और उसके बाद 15 से 20 मिनट का ट्रैक है, जो कि लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर है। लेकिन वहाँ पे चढ़ाई बिल्कुल नहीं है और आप इजीली वो ट्रैक कर सकते हैं। तो हम भी अब बढ़ रहे हैं उसी ओर और अभी वहाँ पे पहुँच के है बाकी का दिखाते हैं हम कि हमने क्या क्या एंजॉय किया, किस तरह से हमने डिनर जो अपना प्रिपेयर किया। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ और अब मिलते हैं आपसे पोलानी माता के रास्ते में और वहाँ से ट्रैक आपको दिखाते हैं कि किस तरह से है। और पोलानी माता के पास में ही एयरफोर्स का एक स्टेशन भी है और यहाँ पे रडार्स भी लगे हुए हैं। तो यहाँ का जो सारा एरिया है वहाँ की जो निगरानी है वहीं से की जाती है। तो ये देखा जाए तो उस हिसाब से भी एक काफ़ी अच्छा आकर्षण का केंद्र है। और देखिए ये रास्ता इस तरह ऊपर से होता हुआ सीधे डलहौजी जाता है और हमें भी ले जाता है अपनी डेस्टिनेशन की ओर। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ। और ये जो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और इसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने फैमिली के साथ में शेयर करें, क्योंकि जिस तरह से अगर आप अपना प्यार मेरी वीडियोस को देते रहेंगे तो मैं भी और ज़्यादा अच्छी वीडियोस, ज़्यादा अच्छी डेस्टिनेशंस की वीडियोस आपके साथ शेयर करता रहूँगा और बना रहूँगा मैं इसी चैनल पे आपके साथ। तो आप भी बने रहिए इस जर्नी में हमारे साथ। तो ये जर्नी में मैं अभी एंड नहीं कहूँगा, ये जर्नी टू बी कंटिन्यूड ही है। और अभी ये जो बाकी की वीडियो है वो मैं अपने नेक्स्ट मतलब पार्ट 2 में इसी ब्लॉग पे डालूँगा। तो इसके बाद मिलते हैं सेकंड वीडियो में। तब तक आप सुरक्षित रहिए, अपनी फैमिली को सुरक्षित रखिए और जितना हो सके उतना घरों में रहिए। और जब भी बाहर जाएं तो मास्क का उपयोग करें ताकि आप भी इस कोरोना जैसी महामारी से सुरक्षित रह सकें। और बने रहिए हमारे साथ और हम आपको लेके चलेंगे इसी एक्साइटिंग जर्नी में। और अब आपको मिलेंगे हम सेकंड पार्ट में। तो तब तक के लिए आप भी इंजॉय कीजिए हमारे साथ और स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।